हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल कैरियर जोन बेगूसराय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लगाने वाले हैं बीपीएससी टीचर मॉक टेस्ट। इसमें आपको टोटल 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये बीपीएससी टीचर का पहला मॉक टेस्ट होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आगे हमसे जुड़े रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा इसका गठन 1956 ईस्वी में किया गया था, जिसमें 5 टोटल क्षेत्रीय परिषद थे। बाद में जाकर 1971 में एक और पूर्वी परिषद जोड़ दिया गया। तब से लेकर अभी तक टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि क्षेत्रीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडवी जल विवाद किन राज्यों के बीच नहीं है। यहाँ कह रहा है कि नहीं है, तो गोवा के बीच, कर्नाटक के बीच और महाराष्ट्र, ये तीनों के बीच है और केरल के बीच नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वित्त आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 280। राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए इसका गठन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। कौन है दोस्तों? एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। कब लागू हुआ? 1958 ईस्वी। उसके बाद कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में। कब? 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस नागरिकता संशोधन के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान करने किस नागरिकता संशोधन के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संविधान का कौन सा भाग भारत का अधिकार पत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3, जिसको कहा जाता है मूल अधिकार का भाग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में किस राज्यों में सर्वप्रथम विशिष्ट पहचान संख्या UID नंबर यानी आधार नंबर प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत संसद मूल अधिकारों का संशोधन करती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद मूल अधिकारों का संशोधन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 368 के तहत। 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत तमिलनाडु में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी। जल्लीकट्टू मतलब क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का खेल है जल्लीकट्टू, एक प्रकार जिसमें इंसानों को बैल से लड़ाया जाता है। इस पर रोक लगा दिया हाल ही में सरकार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया। किस अधिनियम के तहत रोक लगाया? इसका करेक्ट आंसर होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत भारत में 3 तलाक प्रथा का अंत किया गया? 3 तलाक प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विटामिन है जो जल में घुलनशील होगा, वो कौन सा विटामिन होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
विटामिन बी, और अन्य जितना विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। विटामिन बी एंड सी ही ऐसा विटामिन है दोस्तों जो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। इनमें से किसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूध को अब संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें अभाव होते हैं। किसके अभाव होते हैं? विटामिन सी के तो होते ही, और किसके? विटामिन सी एवं आयरन के अभाव होते हैं। इसी के कारण इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से स्तनधारी जीव सर्वाहारी के श्रेणी में नहीं आता है। स्तनधारी जीव जो सर्वाहारी के श्रेणी में नहीं आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 3 से 5 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन स्वायत्त तंत्र का उदाहरण है। स्वायत्त तंत्र का इनमें से कौन उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार। ऑप्शन नंबर सी, लार। मानव में जो लार स्रावित होता है उसका क्या नाम है दोस्तों? ज़रा कमेंट बॉक्स में जाइए और जवाब दीजिए। के जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है, कि मानव जो जिस लार को स्रावित करता है उसका क्या नाम है। ठीक है, मानव के लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इसका पीएच मान होता है 6.8। 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को कौन इनमें से नष्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मानव शरीर का एकमात्र पुनः विकसित होने वाला अंग। मानव शरीर का एकमात्र पुनः विकसित होने वाला अंग कौन सा होगा? तो जिगर, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में लीवर। क्या कहा जाता है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो लीवर यानी यकृत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से कपड़े साफ हो जाते हैं। क्यों? जल में डिटर्जेंट मिलाने से कपड़े साफ हो जाते हैं क्योंकि साबुन को पता ही है दोस्तों कि घोलने से बुलबुले बनते हैं और पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसका कम हो जाता है, जिससे कपड़े के अंदरूनी भाग तक पहुंच करके, ठीक है, मैल को निकाल देते हैं, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैराशूट से नीचे उतरना भौतिक के किस वेग पर आधारित है। भौतिक के किस वेग पर आधारित है पैराशूट से नीचे उतरना? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत वेग। सीमांत वेग से गतिशील बादल भी तैरते रहते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं आकाश में, सीमांत वेग से ही तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्वालामुखी से निकले लावा गाढ़ा होने पर भी तेज गति से बहती है। क्यों? ज्वालामुखी से निकले लावा गाढ़ा होने पर भी तेज गति से बहती है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व कम होने के कारण। घनत्व कम होने के कारण। निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा बूंदों का फोहरा या रंगाई किया जाता है? बूंदों का फोहरा या रंगाई किया जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटोमाइजर यानी कनित्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की आवृत्ति समान होती है। हृदय की धड़कन की आवृत्ति समान होती है किसके? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपस्रव तरंग के। अपस्रव तरंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पॉलिश किए गए जूते धूप से शीघ्र गर्म नहीं होते हैं। धूप से शीघ्र गर्म नहीं होते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर गिरने वाले उष्मा का अधिकांश भाग को क्या करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा परावर्तित करते हैं। क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। मूक चलचित्र की खोज किसने किया था? मूक चलचित्र की खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा लुई लिपिंस ने। यदि इसी में पूछेगा ध्वनि सहित यानी संगीत युक्त चलचित्र की खोज, तब इसका करेक्ट आंसर होगा लीडी फॉरेस्ट।
ठीक है, लीडी फॉरेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्र की बोतल से सुगंध किस क्रिया द्वारा फैल जाती है, किस क्रिया द्वारा? इसका करेक्ट आंसर होगा डिफ्यूजन, जिसको विसरण भी कहा जाता है। गर्म भोजन की सुगंध सब जगह फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अम्ल का प्रयोग होता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अम्ल का प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। किस अम्ल का? बेंजोइक अम्ल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा CaCO3 होगा, इनमें से कौन? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जा कर के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, ये सोच समझ करके जवाब दीजिएगा दोस्तों, इनमें से कौन होगा CaCO3, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा वास्तविक किसान सत्याग्रह था, वास्तविक किसान सत्याग्रह पूछेगा तो वो खेरा ही था, लेकिन सबसे पहला पूछेगा सत्याग्रह तब वो चंपारण होगा, लेकिन वास्तविक किसान पूछ रहा है तब वो खेरा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जमींदारी प्रथा के जनक कौन होंगे? जमींदारी प्रथा के जनक होंगे कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी पहली बार कहाँ धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड यानी लंदन में। कब किए थे? तो 1867 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने किया था? बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। और मदन मोहन मालवीय क्या करवाए थे? तो 1916 में करवाए थे ये स्थापना, लेकिन एनी बेसेंट ये 1898 में ही करवाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का बिहार में मुख्य केंद्र था, बहावी आंदोलन का बिहार में मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना। कहाँ था? पटना में। कौन किए थे इसका नेतृत्व? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किनका कथन है? ये जो कथन दिया गया दोस्तों, ये पूछ रहा है कि किनका है ये कथन। हिंदू एवं मुसलमान भारत रूपी सुंदर दुल्हन की दो आंखें, हिंदू एवं मुसलमान भारत रूपी सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां के, सर सैयद अहमद खां। कब बोले थे? 1875 में, अलीगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में विधवा आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था? भारत में विधवा आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। कब हुआ था? 1899 में, डी.के. कर्वे के नेतृत्व में, डी.के. कर्वे के नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ हुआ था? आज़ादी से पहले का अधिवेशन सबसे बड़ा था नागपुर में। इसका करेक्ट आंसर होगा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी। पूछेगा कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? तो सी.वी. राघव, सी.वी. राघव इसके इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी 1920 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ के दिन को किन राष्ट्रीय नेता की असहयोग आंदोलन जिस दिन प्रारंभ हुआ था उस दिन पूछ रहा किस राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हो गई थी? असहयोग आंदोलन देखिए सबसे पहला एक तो क्वेश्चन यहाँ हो गया, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, उसी दिन उसकी मृत्यु हो। कौन थे वो नेता? इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्राल्टर का युद्ध कब हुआ था? जिब्राल्टर का युद्ध कब हुआ था पूछ रहा क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1606 से 1607। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसके किसके बीच हुआ था? तो डचों ने स्पेन तथा पुर्तगालियों को हरा दिया। बॉक्सर का युद्ध, देखिए दोस्तों यहाँ समझने वाला ही क्वेश्चन है, बॉक्सर है, बक्सर नहीं है। यदि बक्सर रहता तो इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता था, ठीक है, 1764, लेकिन यहाँ पे बॉक्सर है।
इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1900। किसके किसके बीच हुआ था पूछेगा, तो चीन में गुप्त चीनी क्रांतिकारी के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, चीन में किसके द्वारा लड़ा गया था, गुप्त क्रांतिकारी के द्वारा। बॉक्सर का युद्ध पूछेगा कहाँ हुआ था, तो चीन में। कब, 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के बचपन का नाम। अकबर का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन। बदरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह ने किस अभियान में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़। मारवाड़। ठीक है, राजा वहाँ के कौन थे, तो राजा मालदेव थे उस समय, राजा मालदेव। कब कहा था शेरशाह, 1544 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की रचना किस भाषा में किया गया है। पृथ्वीराज रासो की रचना किस भाषा में, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि कण्व वंश की स्थापना किसने किया था। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वासुदेव ने। स्थापना किया था वासुदेव ने। पर पूछेगा अंतिम शासक, तो अंतिम शासक हो जाएंगे सुशर्मा। सुशर्मा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, तो दूसरा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप यूं ही दे सकते हैं, भारत में दूसरा। सबसे पहले स्थान पे तो हो जाएगा मौसिनराम, दूसरा हो जाएगा चेरापूंजी। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अंडे योगा, ये तीसरे नंबर पे आता है। चौथा नंबर पे आएगा पांगो पांगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश अफीम की खेती के कारण स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं आते हैं, तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार तो आते ही है, एक बच रहा अफगानिस्तान जो नहीं आते। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है अगला, इनमें से कौन सुमेलित है। देखिए, हरिकेन से अमेरिका, ये तो गलत ही है। टाइफोन से कैरेबियन सागर, ये भी गलत। नेक्स्ट है बिलीबिली से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलीबिली से ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन ठंडी हवा है। इनमें से कौन ठंडी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोड़ा। और सब हवा गर्म है। ठीक है, बोड़ा है कहाँ का हवा दोस्तों पूछेगा, तो एड्रियाटिक तट पर बहती है। एड्रियाटिक तट, भूमध्य सागर की ओर एड्रियाटिक तट पर बहती है। ठीक है, और सब हवा के बारे में जानना है तो देखिए, खमसिन जो है मिस्र में, खमसिन कहाँ, तो मिस्र में। गिबली हवा कहाँ, तो लीबिया में। गिबली लीबिया में। सांता आना कैलिफोर्निया में। सांता आना कहाँ, तो कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज का, विश्व की सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है। विश्व की सबसे बड़ा जल डमरू मध्य होगा, कौन होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस। यदि दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यदि आपको ऐसा मॉक टेस्ट रेगुलर चाहिए बीपीएससी टीचर से पहले, तो आप कमेंट में बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।